वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन होगा हमारा वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। फ्रेंड्स, अक्सर हम सुनते हैं कि जो रतौंधी होता है जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यह किस विटामिन की कमी से होता है। तो यह जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज का जो निर्माण होता है वो किससे होता है। तो कह रहा कि किससे होता है, मतलब यहाँ पर कहाँ पर होता है, तो लिम्फोसाइट से होता है, लिम्फोसाइट से। फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं, यानी कि प्रदूषण से जो हमें मतलब कि प्रदूषण के बारे में हमें किससे पता चलता है। तो लाइकेन तथा मॉस से पता चलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लाइकेन तथा मॉस जो है ना, जहाँ ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ पर जो पौधे होते हैं वो नहीं उगते हैं। एक तरह के पौधा होता है जो पेड़ पौधों में उगते हैं, पेड़ पौधों में ही एक मतलब कि काई की तरह होता है लाइकेन। अगर जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पर पेड़ पौधे दिखने को मतलब कि ये जो लाइकेन होते हैं नहीं दिखते हैं। यानी कि सड़क किनारे इस तरह के जो पौधे जहाँ पर ट्रैफिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं दिखते हैं, और जहाँ पेड़ जंगल होता है जहाँ पर मतलब कि पोल्यूशन कम होता है वहाँ पर इस तरह के लाइकेन देखने को मिलते हैं। यानी कि प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक, यानी कि प्रदूषण का सूचक कौन है, तो लाइकेन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बायो मैग्निफिकेशन का अर्थ क्या है। बायो मैग्निफिकेशन का अर्थ होता है फ्रेंड्स, आजकल हम जैसा कि देखते हैं कि खेती में जो है ना बहुत अधिक मात्रा में केमिकल्स का प्रयोग होने लगा है। अभी जो केमिकल्स होते हैं धरती पर जाते हैं और पेड़ पौधे उसे ले लेते हैं, और फिर पेड़ पौधों के जब कोई जीव जंतु खाता है या फिर हम लोग डायरेक्ट जो कोई जैसे सब्जी खाते हैं, फल फूल खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में जमा और वो केमिकल हमारे शरीर में आ जाते हैं और वो जमा होने लगते हैं और वो काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर किससे संबंधित है। तो संबंधित है धमनियों के कठोर हो जाने से। कठोर हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब कि अगर कोलेस्ट्रॉल असामान्य हो जाता है तो यानी कि धमनियाँ उसके कारण क्या होता है कि कठोर हो जाती है। इन्फ्लुएंजा रोग होता है किससे होता है, तो वायरस से होता है, विषाणु से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन इवेपोरेशन ऑफ स्वेट से संबंधित है। यानी इवेपोरेशन से संबंधित कौन है, तो ऊष्मा शोषक क्रिया जो है इवेपोरेशन यानी कि पसीना निकलने से संबंधित है। ऊष्मा शोषक स्वेद वाष्पन, जैसे कि फ्रेंड्स हम जब बहुत धूप में से आते हैं या फिर बहुत पसीना होते हैं, तो जब पसीना सूखता है तो हमें क्या, तो इवेपोरेशन जब होता है तो पसीना सूखने लगता है, यानी कि ऊष्मा शोषक क्रिया। तो हमारे शरीर की गर्मी को क्या करता है, वो ले लेता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन क्या कहलाता है। तो सब्जियों के लिए यानी कि सब्जी जो पौधे होते हैं उनका जो अध्ययन हम करते हैं, तो इस अध्ययन के मतलब इस अध्ययन को क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट करा के एंजाइम क्या होते हैं। अक्सर आप एंजाइम का नाम सुने होंगे। तो एंजाइम जो होते हैं फ्रेंड्स वो बायो उत्प्रेरक होते हैं, यानी कि बायो कैटालिस्ट होते हैं, बायो कैटालिस्ट। ठीक है, बायो कैटालिस्ट, CATAYLEST, बट बायो कैटालिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फ्रेंड्स अब हम लोग जो है ना इसे हम लोग करें वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि समय की बचत होगी। तो आइए हम देखते हैं, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाले जाते हैं। कुनैन जो है सिनकोना पेड़ से निकाले जाते हैं। कुनैन की जो छाल होती है, सिनकोना का जो पेड़ होता है उससे कह रहा कि कुनैन प्राप्त किया जाता है और उसका इस्तेमाल करके मलेरिया के इलाज में किया जाता है। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। सेलुलोज भित्ति पौधों के सेलों में पाई जाती है। सेलुलोज पेड़ पौधों की ही छाल में पाई जाती हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। फलों के मीठे स्वाद के कारण है फ्रक्टोस। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है फ्रेंड। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। जंतु परागण का अर्थ क्या है। जंतु परागण का अर्थ है परागण। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर जो बता रहा है कि जंतु परागण का अर्थ क्या है। जंतु परागण का मतलब कि मतलब कि जो फूल होते हैं उनका जो पराग कणों का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाने को क्रिया क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो अगर कह रहा है कि जंतुओं के द्वारा अगर परागण होता है तो इसे हम लोग बोलेंगे जंतु परागण या जंतु द्वारा परागण। हवा के द्वारा भी होता है, पानी के द्वारा भी परागण होता है। नेक्स्ट है कह रहा कि करक्यूमिक मतलब कि जो है फ्रेंड कह रहा है कि एक केमिकल होता है जो किसे प्राप्त करता है, हल्दी से। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, तो वास्तविक होता है, उल्टा और छोटा होता है। मानव नेत्र
का काम मतलब मानव का जो नेत्र होता है किस तरह काम करता है, तो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण होता है फ्रेंड नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। इससे क्या होता है कि जो फोकस दूरी हो जाती है, मतलब लेंस जो है मान के चलो कि इस तरह का मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमारा अगला क्वेश्चन है करा कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, ये तो क्वेश्चन पढ़ लिए। दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जा सकता है। तो हाइपरमेट्रोपिया जो है फ्रेंड्स उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करके। देखो दूर दृष्टि यानी कि दूर में ऊ आ रहा है दूर दृष्टि में, और उत्तल लेंस में भी क्या होता है, ऊ आ रहा है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि दूर दृष्टि दोष में किस तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि के दोष को दूर करने के लिए, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उस तरह का निकट दृष्टि अगर कहेगा तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है फ्रेंड्स? तो मानव शरीर का तापमान अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री 98.6 इस तरह से होता है। और डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में देखेंगे तो 310 केल्विन इतना होता है फ्रेंड्स। तीनों यूनिट पूछ सकता है। स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो स्तंभ कंद जो है फ्रेंड आलू में पाया जाता है, बंडा आलू जिसमें बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक। और आलू में मतलब कि पाया जाएगा स्तंभ कंद, बंडा, केसर और प्याज में पाया जाएगा धन कंद, और अदरक और हल्दी में पाया जाएगा सल्क कंद फ्रेंड्स। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने के भाग को क्या कहते हैं? फल भित्ति कहते हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? मध्य फल भित्ति कहते हैं। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग होता है। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा, जिसको हम लोग स्प्लीन भी बोलते हैं फ्रेंड्स। स्प्लीन, और स्प्लीन को ब्लड का मतलब क्या कहते हैं? श्वेत रक्तकण और लाल रक्तकण का क्या कब्रिस्तान भी कहा जाता है प्लीहा को, स्प्लीन को। फिर कह रहा है कि मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज होता है। और प्लाज्मोडियम पर जो भी है मलेरिया यहाँ पर फ्रेंड्स मलेरिया लिखा है, मलेरिया है, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? पौधे जो है किस प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन करते हैं? तो परागण यानी कि पॉलिनेशन के द्वारा पौधे जो हैं क्या करते हैं? जनन करते हैं यानी कि प्रजनन करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, मास्टर ग्रंथि कहलाते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहते हैं, क्योंकि ये जो है दूसरे ग्रंथि को, दूसरे ग्लैंड को भी क्या करती है? कंट्रोल करती है। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा गया था? जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान दोनों के जनक करा के अरस्तु को कहा गया है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा गया? चिकित्सा शास्त्र का जनक करा के हिप्पोक्रेटस को कहा गया है। फ्रेंड्स अगला हम फिर से हम देखेंगे इसमें कह रहा कि शरीर का सबसे कठोर जो भाग होता है हमारा शरीर का मांस होगा वो इसे इनेमल कहते हैं, जो दांत में पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना रहता है। तंत्रिका तंत्र के सब इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.4 का रखी पीएच होता है, और ये क्षारीय होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? 1901 में लैंडस्टीनर ने किया था। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय से होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो लीवर है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क के अग्रभाग में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कह रहा कि कहाँ से? कह रहा कि जल से लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे जो है ऑक्सीजन कहाँ से लें? ऑक्सीजन का जो स्राव करते हैं ना फ्रेंड्स, जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें जो ऑक्सीजन का जो स्राव होता है वो जल से होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान H2O से ही करा कि फ्रेंड्स O2 का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से निकालते हैं? यानी कि यहाँ पर जल से।
कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है फ्रेंड्स, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। पत्तियों का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन तैयार करना होता है, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के मदद से, क्लोरोफिल के मदद से क्या करता है, भोजन तैयार करता है, सूर्य की रोशनी को ट्रैप करता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।